देह व्यापार का सनसनीखेज खुलासा। देवरिया के बालिका गृह पर छापा। बालिका गृह से छुड़ाई गई 24 लड़कियां। देश में कितने मुजफ्फरपुर? बड़ी कवरेज इंडिया न्यूज पर लगातार। बड़ा सवाल कि देश में कितने मुजफ्फरपुर। यूपी के देवरिया बालिका गृह में बिहार के मुजफ्फरपुर जैसा कांड हुआ है। यूपी के देवरिया में एक बालिका गृह से 24 बच्चियों को छुड़ाया गया है। एक बच्ची ने पुलिस को बताया कि रात में लड़कियों को कार से कहीं ले जाया जाता था और सुबह जब वो आती थी तो वो रोती हुई आती थी। हम आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में भी एक बालिका गृह में 34 बच्चियों से रेप किया गया, जिस पर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस मामले में किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जिसने भी गड़बड़ की है उसको जेल जाना पड़ेगा। सीबीआई जो जांच है उसके आदेश पहले ही दे दिए गए हैं। और अब ये दूसरा मामला उत्तर प्रदेश के देवरिया से आ रहा है, जहां पर फिर लड़कियों के साथ कुकर्म की खबर आ रही है। लड़कियों को रात में बड़ी बड़ी गाड़ियों में ले जाया जाता था और सुबह के समय जब वो लड़कियां आती थी तो वो रोती हुई आती थी। उन्हीं के साथ की एक लड़की ने ये कहा है। देवरिया के निजी बालिका गृह में रह रही लड़कियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। एक लड़की की शिकायत पर पुलिस ने रविवार रात छापा मारकर बालिका गृह से 24 बच्चियों और लड़कियों को छुड़ाया है, जबकि बालिका गृह से ही 18 लड़कियां अभी भी गायब हैं। मामले में पुलिस ने बालिका गृह की संचालिका गिरिजा त्रिपाठी, उनके पति मोहन तिवारी और बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको बता दें कि बालिका गृह में अनियमितता की खबर मिलने के बाद राज्य सरकार की ओर से मिलने वाला फंड पहले ही रोक दिया गया था और बालिका गृह के खिलाफ सीबीआई जांच भी चल रही है। बालिका गृह नाम विंध्यवासिनी बाल गृह बालिका गृह है। पुलिस ने बाल गृह की संचालिका और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। एक लड़की ने बयान दिया कि रात में कार से लड़कियों को कहीं ले जाया जाता था और सुबह जब वो लौटती थी तो रोते हुए लौटती थी। बहुत ही दुख की बात है। पहले मुजफ्फरपुर और अब उत्तर प्रदेश का देवरिया। क्या होता था बताओ आप, कैसे क्या होता था, कौन बाहर जाता था, कितने में जाता था, किस किस गाड़ी से जाते थे? प्रियंका भी बाहर जाती थी, भाई गाड़ी में ले जाती थी और मैं जाने कहती थी तो मेकअप बन के से ले जाया जाता है और सफेद कार आती है। एक खाली काली से आई थी, एक खाली लाल से आई थी। तुम क्या करते थे? वो सुबह कैसे आती थी, सुबह क्या करती थी? सुबह कुछ नहीं कहती थी, रोती थी, उनका फूल जाता था, कूदते थे तो कुछ नहीं बताती थी। हम काम करते थे। क्या काम करते? झाड़ू पोछा बर्तन धनिया सब मारते थे। कितने दिन से? कब जाती थी प्रियंका दीदी तुम्हारी? बताइए, जल्दी नहीं आते लोग, 1 महीना पे आते लोग, कभी 20 दिन पर। 4 बजे खुल जाती थी या सुबह आती थी। माँ विंध्यवासिनी बालिका गृह नामक संस्था थी जो अवैध घोषित किया गया था और उसका चाल चलन भी ठीक नहीं था। तो डीपीओ साहब ने हमको पहले फोर्स के लिए मांग किया था, हमने फोर्स भी दिया था। जब वो रिया करने गए थे तो उन पे कुछ अनियमितता पाई गई थी और उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया था। इन लोगों के साथ बदतमीजी करके वापस कर दिया। आज संयोग से ऐसा हुआ, एक लड़की जिसका जो हमारे बगल में बैठी है अंजलि, इसने उस बालिका गृह में ये 3 साल से नौकर की तरह काम कर रही थी। उनके ऊपर जुल्म हो रहा था। ये उस घर को कंपाउंड पार करके आ गई बाहर और संयोग से महिला थाना पहुंच गई। महिला थाना में हमारा एसओ साहब भी पहुंच गए और पूरा कहानी बताने लगी। इसमें कुछ ऐसे कहानी निकल के आई जहां पे इसने बताया कि जो लड़कियां 15 से 18 साल की हो जाती है उनके साथ गलत व्यवहार भी होता है। विंध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण एवं सामाजिक सेवा संस्थान थी और इन लोगों के एगेंस्ट जो सीबीआई में अनियमितता पाई गई थी उसके आधार पर इनकी मान्यता स्थगित थी और शासन से एक आदेश हुआ था कि सभी बच्चों को ट्रांसफर कर दिए जाएं। लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी इल्लीगल तरीके से इन लोगों ने बच्चों को अपने पास रखा और ये तो सीधे सीधे इसमें ट्रैफिकिंग की भी चीजें हैं। जब आप किसी भी सक्षम अधिकारी के आदेश से बच्चों को मुक्त और ले नहीं रहे संस्था में अपने, तो ये तो सीधे सीधे इल्लीगल है बिल्कुल। आज से 15-20 दिन पहले हमारे बहुत प्रयासों के बाद भी जब इन्होंने खाली नहीं किया, बच्चे ट्रांसफर नहीं किए, स्थानांतरित नहीं किए, तो एक 20-25 दिन पहले इसका संज्ञान कारा को, जहाँ पे अडॉप्शन सेंटर है बच्चों के लिए, 10 साल के बच्चों के नीचे के लिए, उसको भी सूचित किया गया कि बेन आप सूची से हटाइए, इसका ये जो है नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और उन्होंने कुछ हाईकोर्ट का भी हवाला दिया था कि हमारा कोर्ट में केस लंबित है
तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी बहाने बचते रहे। लेकिन 30 या 1 तारीख को FIR हो चुकी है और उस FIR के बाद प्रशासन ने दबाव बनाना शुरू किया ही था ट्रांसफर के लिए कि ये तथ्य समक्ष आए हैं। अब गहन जांच हो रही है। पूरे प्रकरण की समग्र जांच की जाएगी। वहां का जिला प्रशासन इस बारे में ऑलरेडी कार्रवाई कर रहा है और महिला और बाल विकास विभाग भी इसमें समन्वय कर रहा है। एक विधिवत व्यवस्था बनी हुई है जिसके तहत ये इंक्वायरी होगी। जो बच्चे हैं उनका मेडिकल कराया जाएगा फीमेल डॉक्टर के तहत। 164 के पॉक्सो कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने बयान किए जाएंगे और आगे जो भी विधिवत कार्रवाई होगी पूरी तरह से की जाएगी। किसी प्रकार की कोई हिलावली नहीं है, जो सत्य है उसको सामने लाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। अरविंद, जिस समय छापा हुआ था 18 लड़कियां गायब पाई गई थी। रीता बहुगुणा को हम सुन रहे थे, उन्होंने तो साफ ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि 2017 में ही इस बालिका गृह की मान्यता को रद्द कर दिया गया था, किसी तरीके का कोई फंड नहीं दिया जा रहा था। तो अब किसकी जिम्मेदारी तय होती है, जिलाधिकारी की या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की? शोभना, देखिए, इंडियन न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की उस महिला अफसर से जिसको सरकार ने नियुक्त किया है पूरे मामले की जांच करने के लिए। बाल विकास की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार जो कि वहां रवाना हो गई हैं, उनसे जब हमने बातचीत की तो उनका ये कहना है कि 2017 में ही हमने इस पूरे मामले को लेके जानकारी दे दी थी, लेकिन उसके बाद भी ये कैसे चल रहा था, इस पूरे मामले की हम जांच करेंगे। हमने अगला सवाल जब उनसे पूछा कि क्या डीएम और कप्तान दोषी हैं, तो उनका कहना था कि शाम को 6 बजे तक हम रिपोर्ट जो है वो दे देंगे कि आखिर इसमें कौन दोषी है, क्योंकि इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बाद यानी सरकार अगर कोई चीज चाहे और वो उसका एक्शन ना हो तो ये कहीं न कहीं लोगों को सोचने पे मजबूर कर देती है कि वहां का जो जिला अधिकारी है, वहां का जो कप्तान है, वो पूरी तरीके से नकारा है, वो पूरी तरीके से बेकार है और उसको काम करना शोभना नहीं आता है। जिस तरीके से इस पूरे मामले में कप्तान अपने एसओ को शाबाशी दे रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। सवाल यह है कि उनके बगल में इतना बड़ा शेल्टर होम चल रहा है, पूरा इलाका छोटी छोटी बीट्स में बटा हुआ होता है, बीट कांस्टेबल्स होते हैं, नाक के नीचे इस तरह की घटना होती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अरविंद कि कप्तान और जिलाधिकारी की पूरी जिम्मेदारी बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देवरिया कांड को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद नीरज शेखर ने सीबीआई जांच की मांग की है। मुजफ्फरपुर कांड की तरह देवरिया में भी इसी तरह का कांड का खुलासा हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद नीरज शेखर जी हैं। नीरज जी, किस तरह देखते हैं इसको? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटनाएं जहां भी होती है इसके लिए ये समाज को देखना पड़ेगा और पूरे लोगों को, बिहार में घटना हुई अब उत्तर प्रदेश में, दोनों सरकारों को देखना पड़ेगा कि ऐसी घटनाएं न हो। हम लोग एक तरफ तो कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और दूसरों तक इस देश में महिलाएं और बच्चियां कितनी असुरक्षित हैं ये आपके सामने है और ये अपनी पूरे विश्व में ये बात फैल चुकी है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भारत की छवि है, जहां हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग महिलाओं को सम्मान करते हैं और जो छवि अब जा रही है भारत की, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए हम सब लोगों को मिलकर सोचना पड़ेगा। स्थानीय प्रशासन की भूमिका को लेकर क्या करते हैं? नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो हमेशा हम लोग कहते आए हैं, इसको देखना पड़ेगा स्थानीय और राज्य सरकार को। योगी सरकार लगातार ये कहती है सुशासन की बात। नहीं, वो सुशासन कितना है उत्तर प्रदेश में सब लोग जानते हैं। फेक एनकाउंटर, महिलाओं पे अत्याचार, रेप, गुंडागर्दी, ये सारा बड़ा है पिछले इस मामले की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सीबीआई से जांच होनी चाहिए। मैं तो ये मांग करता हूँ सीबीआई से जांच होनी चाहिए। ऐसी घटनाओं की अगर सीबीआई जांच नहीं करेगी तो लोगों के मन में भ्रम रह जाता है कि राज्य सरकार बचाने की कोशिश। तमाम नेता एक ही बात कहते हैं कि जांच होनी चाहिए, कोई इस चीज पर ध्यान नहीं देता।